नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल विन टुडे में। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही ज़्यादा करंट में है, न्यूज़ में है, हॉट टॉपिक है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इससे अफेक्टेड है। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग पे। ऑनलाइन गेम्स खेलना हम सबको पसंद है। ऑनलाइन गेम्स खेलना हमारा एंटरटेनमेंट का एक मोड भी है, लेकिन क्या इस ऑनलाइन गेमिंग को करते समय हम अपने आप को बहुत सारे वल्नरेबल चीज़ों से, बहुत सारे साइबर अटैक से प्रोटेक्टेड रख पा रहे हैं? आइए देखते हैं क्या कहते हैं डेटास। CNBC की साइट से आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 2022 में 420 मिलियन थी और एक्सपेक्ट करा जाता है कि 2025 तक ये 500 मिलियन हो जाएगी। इनफैक्ट 2017 से 2020 के बीच में हमारी गेमिंग इंडस्ट्री ने एक्सपैंड करा है एटलीस्ट 38%। वहीं चाइना के अंदर ये एक्सपेंशन सिर्फ 8% है और यूनाइटेड स्टेट्स में 10% है। ऑनलाइन गेमिंग के साथ में जुड़े हैं बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे फ्रॉड्स। अब आप यहाँ देखिए, ऑनलाइन गेमिंग से स्कैम हुआ 58 करोड़ का नागपुर में। हैदराबाद में एक महिला थी जिनके सारे पैसे उनके 16 साल के बेटे ने मोबाइल गेमिंग पे खर्च कर दिया। कानपुर का एक बच्चा खुद ही की किडनैपिंग करवा देता है और अपनी फैमिली से 1 लाख रुपए की रैंसम मांगता है क्योंकि उसने काफी बड़ा अमाउंट इन ऑनलाइन गेमिंग्स में लूज कर दिया है। अगर हम इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को देखें तो हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर गेमर्स आर लूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज एवरी डे। हम बहुत पैसा लूज कर रहे हैं एवरी डे। ये पैसा कैसे लूज हो रहा है, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि साइबर सिक्योरिटी, ऑनलाइन गेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इससे चालू होता है पॉन गेम से। ये बहुत ही पुराना गेम है जो कि 1972 में आया था। तो पॉन गेम से चालू करके हमारी इंडस्ट्री आज पहुंची है हॉगवर्ट्स लेगेसी पर। ये एक 2023 में लॉन्च करा हुआ बहुत ही फेमस रोल प्ले गेम है जो ऑनलाइन वर्ल्ड की दुनिया में बड़ा फेमस है। अगर हम डेटा पे जाएं तो डेटा ये कहता है कि हमारी जो गेमिंग इंडस्ट्री है आज वो एक छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। इट इज़ नॉट अ नीके इंडस्ट्री, लेकिन बहुत बड़ा जायंट बन चुकी है। हम अपनी ऑनलाइन वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री से एक रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं ऑफ अराउंड $227 बिलियन एंड दिस इज द डेटा ऑफ 2022। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ गेमर्स इन द वर्ल्ड, दे आर एक्सपेक्टेड टू रीच द फिगर ऑफ 3.32 बिलियन बाय 2024 विच इज अ ह्यूज फिगर। अगर हम देखें तो कोविड पैंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा मार्केट एक्सपैंड हुआ है for the online gaming, which is about 26% between 2019 and 2021। इसके अलावा अगर हम देखें तो साइबर अटैक्स में भी सिर्फ गेमिंग और गेमर्स में सर्ज नहीं आया है, साथ में गेमिंग के साथ में अटैच्ड है ये साइबर अटैक्स, और हमारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं साइबर अटैक्स ऑन द गेमिंग सेक्टर में एक इंक्रीज दर्ज करा गया 167% का इन 2021। और हम मानते हैं कि एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे गेमर्स की संख्या रेगुलरली बढ़ रही है। कोविड-19 में जैसा कि हमने देखा, ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ी है क्योंकि रिक्रिएशन का एक साधन हमारे पास में ऑनलाइन गेमिंग ही था। लेकिन जब ये ऑनलाइन गेमिंग बढ़ रहा है तो उसके साथ में आते हैं उससे एसोसिएटेड रिस्क, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि साइबर थेफ्ट, जैसे क्रेडिट कार्ड की चोरी, जैसे कि एडिक्शन की बच्चे अपना फोन और मोबाइल छोड़ ही नहीं रहे हैं और किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को करने की बजाय उनका पूरा ध्यान ऑनलाइन गेमिंग में, जो उनकी मेंटल ग्रोथ को भी हैम्पर करता है। इसके अलावा बहुत बड़ा जो लॉस हो रहा है वो है पैसों का लॉस। हम बहुत बड़ा अमाउंट इन ऑनलाइन गेमिंग से लूज कर रहे हैं और पैसा लूज करने का सीधा सा इम्पैक्ट होता है डिप्रेशन, बहुत बड़ा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अंदर एक तूफान आ जाना, और इसकी वजह से कई बार तो डेथ्स तक हो जाती है। आइए देखते हैं कि ये ऑनलाइन गेमिंग हमारे को कैसे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस दे सकता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम ऑनलाइन गेम्स ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें, कुछ कॉस्ट्यूम्स, कुछ गाड़ियाँ और कुछ वेपन्स फ्री में देते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ अपग्रेडेड वर्जन के लिए वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, यानी वो होते हैं पेड वर्जन्स। और इन हाई प्राइस्ड कॉस्ट्यूम्स को, वेपन्स को, गैजेट्स को, कार्स को खरीदने के लिए हमारा टीनेजर, हमारा यूथ, ये जो गेमिंग एडिक्ट लोग हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं।
एक तरीका ये होता है। कई बार क्या होता है कि जब आप इन पैसों से वर्चुअल करेंसी परचेस करते हैं, इन गेम करेंसीज परचेस करते हैं, ये इन गेम करेंसीज आप अपने रियल मनी से परचेस करते हैं। आपका रियल मनी आप देते हैं, उसके बदले में आप इन गेम करेंसीज खरीदते हैं। ये जो इन गेम करेंसीज हैं, इनसे फिर आप फर्दर ये सारे के सारे कॉस्ट्यूम्स, वेपन्स, गैजेट्स, कार्स, व्हाटएवर जो है उसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक होता है, आपके पैसों से आप लूट बॉक्सेस खरीद सकते हैं। लूट बॉक्सेस बस ऐसा होता है कि उसके अंदर क्या निकलेगा ये आपको नहीं पता होता है, लेकिन ये भी मनी से खरीदा जाता है। तो इस तरह के स्पेसिफिक चीज़ों को खरीदने के लिए, कई बार स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ अ गेम खरीदने के लिए, स्पेसिफिक कंटेंट के लिए भी आप पैसा देते हैं। अब जब साइबर अटैकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके इन ऑनलाइन जो वर्चुअल करेंसी है जो आपने अपने पैसों से खरीदी है, इन गेम करेंसी है जो आपने अपना हार्ड अर्न्ड मनी दे करके खरीदी है, इसको ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, इसको ये लोग चुरा लेते हैं और चुराने के बाद में इसे डार्क वेब पे बेच देते हैं। डार्क वेब क्या होता है आइए देखेंगे आगे। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों को रोकना है तो आपको होना पड़ेगा अवेयर, क्योंकि जो कुछ भी हो पा रहा है इसके पीछे एकमात्र कारण है हमारी अनअवेयरनेस। अगर हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है तो उसके लिए कैस्पर्सकाय ने बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए और मैं इनमें से सारे टिप्स जो आपको कैस्पर्सकाय ने दिए वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कैस्पर्सकाय के अकॉर्डिंग सबसे पहला, आप ऐसी कोई भी चीज ना खरीदिए जो आपके सामने पॉपअप होके आ रही है और आप बिना उसे इन्वेस्टिगेट करे खरीद रहे हैं। दूसरा, किसी भी तरह के फिशिंग कैंपेन के लिए अवेयर रहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ईमेल, कोई भी लिंक आपको कोई अनट्रस्टेड सेंडर भेजता है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। आप किसी भी वेबसाइट पे अगर जाएं तो प्लीज चेक करिए कि वो वेबसाइट ओरिजिनल है और फेक तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई वेबसाइट आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांग रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो फेक हो सकती है और आपका हार्ड अर्न मनी पैसों में मिट्टी में दफन हो जाएगा। उसके अलावा किसी भी चीज का क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, इलीगल कंटेंट लेने से बचिए। ऑथेंटिक वेबसाइट से ही चीजें परचेज कीजिए। अपने फोन को रेगुलरली अपडेट करिए, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करिए। आपके अकाउंट्स को प्रोटेक्टेड रखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन से। यूनिक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाइए। अपने फोन में हमेशा एंटीवायरसेस रखिए। उसके अलावा अगर आप जो चीज चाहते हैं वो आपके ऑफिशियल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही उसे परचेज करना है। कोई क्रैक्ड वर्जन परचेज नहीं करना है। आप इन सब कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका हार्ड अर्न मनी सेफ रहेगा। और इस बारे में अपने बच्चों को भी बताइए। आपको ये पता होना चाहिए कि गेमर्स अगर आपके क्रेडिट कार्ड को यूज करके सिर्फ आपका डायरेक्ट मनी ही नहीं बल्कि आपकी वर्चुअल करेंसीज को भी चुरा सकते हैं। वो फिशिंग कर सकते हैं, वो आपका कंप्यूटर लॉक कर सकते हैं और कंप्यूटर का सारा इंपॉर्टेंट डेटा चुरा सकते हैं। इनफैक्ट कई बार तो फिशिंग के अंदर में आपका पूरा डेटा लॉक कर दिया जाता है और लॉक करने के बाद में आपसे मांगा जाता है मनमानी कीमत आपके कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए। वो आपके सारे कम्युनिकेशंस ले सकते हैं, आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, फिशिंग का मतलब होता है जैसे एक फिश को आप कांटे में फंसा लेते हैं, उसी तरह से आपका पूरा डेटा एक हैकर के कंट्रोल में आ जाता है और आपके लैपटॉप से उनके लैपटॉप में ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके इन वर्चुअल करेंसी का, जैसे मैंने बताया, उसे डार्क वेब में बेचा जाता है। डार्क वेब को ब्लैक वर्ल्ड भी कहते हैं। ये सारे इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए काम में आता है, चाहे वो हैकिंग हो, ऑनलाइन रॉबरी हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, आर्म्स की सेल्स हो, ड्रग की सप्लाई हो। ये सारा काम डार्क वेब पे होता है। डार्क वेब को कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ इसका इलीगल वर्क में ही आता है। डार्क वेब इस डीप वेब का ही एक पार्ट होता है, लेकिन डार्क वेब जो होता है वो वेब सर्च पे इंडेक्स्ड नहीं होता है, वेब सर्च इंजन्स पे इंडेक्स्ड नहीं होता है। इसके अलावा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जिस गति से, जिस रफ्तार से ऑनलाइन गेमर्स की संख्या बढ़ रही है, जिस रफ्तार से हमारे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही बचाव है और वो है अवेयरनेस। तो इस तरह की ऑनलाइन कंटेंट को जानने के लिए और अवेयर रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल विन टुडे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। जय हिंद।